फर्स्ट एन इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। मेरा सवाल है बच्चों आपसे, पहली एन, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। तो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड होते हैं, हम उन्हें इवन नंबर कहते हैं मेरे दोस्तों। नीरज पिछली क्लास में बेसिक पढ़ा दिया, आपको पढ़ के आना चाहिए, ठीक है ना? कल बेसिक पढ़ के भला नहीं हो सकता। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, ठीक है भाई। पहली एन सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? इवन नंबर आप जानते हैं जो दो से डिवाइड होते हैं, सबसे छोटा इवन नंबर है दो। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर लिख लेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर लिख लेंगे दोस्तों, नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल इवन नंबर है दो, दो के बाद चार, चार के बाद मेरे दोस्तों छह, छह के बाद अगला आठ, यानी कि इवन नंबर दो दो के गैप पे होते हैं, यानी कि बेसिकली दो का पहाड़ा है। बेसिकली क्या है? दो का पहाड़ा, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ। मैं जानना चाहता हूँ एनवा इवन नंबर क्या होगा, एनथ इवन नंबर क्या होगा? दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो पंजे 10। तो एनथ जो एनवा इवन नंबर होगा वो होगा 2n। भैया मैंने हिंदी में बोल दिया, नितेश आप अपने आप लिख लो, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 2 + 4 + 6 + 8 और जो एनवा इवन नंबर होगा वो होगा 2n। अब इनका मुझे एवरेज निकालना है। क्या है? बेसिकली एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो कैसे निकालते हैं? पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो। पहला नंबर 2 है, लास्ट का नंबर 2n है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि n + 1। ये आ जाएगा जी कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट लिख लेंगे, लेकिन पेपर में सवाल आएगा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ। सब कुछ वंस, पहली 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? बनाएं। तो पहली 50 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा 50 और 1 51। सवाल इतना सा आएगा कि पहली प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है? तो प्रथम 50 सम संख्याओं का एवरेज होगा 50 + 1 51। बात खत्म। तो कंसेप्ट याद होगा मेरे प्यार भी, सवाल तुरंत होगा। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, एवरेज ऑफ अब जिस बच्चे को इवन और ऑड नंबर ही नहीं पता मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना? वो फिर रट लो मेरे दोस्तों, रटन रटन तो तोते बनना पड़ेगा फिर इनको, ठीक है ना? हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बेसिक ये यही बेसिक है जो आपके सामने लिखा हुआ है, यही बेसिक है और यही आपको जानना है। और इसके नीचे कौन सा बेसिक मैं आपको पढ़ाऊं? फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, सम इवन, इवन को हिंदी में सम कहते हैं, ऑड को हिंदी में विषम कहते हैं, ठीक है भाई। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जो दो से डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 1, 1 ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है मेरे दोस्तों, 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है। ये सब कहलाती है विषम संख्याएं जो कि दो से डिवाइड नहीं होती मेरे दोस्तों, ये सब ऑड नंबर कहलाती हैं। तो आप मुझे बताओ जो nth ऑड नंबर होगा, मैं क्या बोल रहा हूं? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आप मुझे बताओ जो nthवां, जो nवां ऑड नंबर आएगा वो कौन सा होगा? nth ऑड नंबर कौन सा होगा? देखो पहला ऑड नंबर है 1, तो 1 को क्या लिख सकते हो? 2 एकम 2 -1। ऑड नंबर जो होते हैं वो हमेशा इस फॉर्म के होते हैं, 2n - 1 फॉर्म के। ऑड नंबर इस फॉर्म के होते हैं। जो पहला ऑर्डर नंबर है देखो 2 एकम 2 -1, दूसरा ऑर्डर नंबर है 2 × 2 -1, तीसरा ऑर्डर नंबर है 2 तिया 6 -1 5, चौथा ऑर्डर नंबर है 2 चौक 8 -1 7। देख रहे हैं? पांचवा ऑर्डर नंबर क्या होगा? 2 × 5 -1। ये होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो nth ऑर्डर नंबर जो आएगा वो आएगा 2n - 1, nth ऑर्डर नंबर आएगा मेरे दोस्तों। अब क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। अब मुझे निकालना है इनका एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है? ये सब क्या है मेरे दोस्तों? ये सब क्या है? ये सब आपके ऑड नंबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी में कितने का गैप है? 2 2 का गैप है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बन गई, इसमें 2 2 का गैप है, ठीक है भाई। नीरज 2n क्या? 2n nthवा ऑड नंबर है बेटा नीरज। ये पहला इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर 4, तीसरा इवन नंबर 6, चौथा इवन नंबर 8, पांचवा इवन नंबर 10। ऐसे ही nवा इवन नंबर जो होगा वो 2n होगा। 2 का पहाड़ा है, 2 का एक बार पहाड़ा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 2 का n बार पहाड़ा करेंगे, 2 × n आएगा। क्या आपको 2 का पहाड़ा नहीं आता है नीरज? क्यों पढ़ाई कर रहे हो भैया? तो ये आपकी पहली n विषम संख्याएं बोर्ड पर लिखी हुई हैं। कैसे लिखी हुई है मैंने इसका कारण भी समझाया कि कैसे लिखा है, ठीक है। अब आपको निकालना इनका एवरेज। मैंने आपको एवरेज निकालने का आसान तरीका बताया कि अगर कोई समांतर श्रेणी है, एपी है, क्योंकि यहां 2 2 का गैप है, तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आधा कर देते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म यहां पे 2n - 1 है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 2n/2 यानी कि n। यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर जो होगा वो n आएगा, नहीं राशि, बिल्कुल नहीं। पहला ऑड नंबर 2 1 होता है, 2 × 1 -1, दूसरा होता है 2 × 2 -1, तीसरा 2 × 3 -1 5 आया, चौथा देखो 7 2 × 4 -1, अगला 2 × 5 -1, तो n क्या आएगा? 2 × n - 1, ठीक है भाई। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर इज n। सब लोग अपनी कॉपी में उतारो और इसको रट्टा लगाओ। केवल समझना काफी नहीं है, ये याद भी होना चाहिए। इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं भाई। 2 दिन की छुट्टियों के बाद जब तुम आते हो ना पढ़ने, सब गुड़ गोबर करके आते हो, सब गुड़ गोबर करके आते हो। 2 दिन की छुट्टी में बिल्कुल आग लगा देते हो पढ़ाई में, अपनी किताबों में, अपनी खोपड़ी में। 2 दिन की छुट्टी के बाद बालक पढ़ने नहीं आते, गधे पढ़ने आते हैं। वो सब भूल भाल चुके होते हैं, कुछ नहीं याद रहता। तो 2 भी ऑड है क्या? 2 ऑड नहीं है, 2 एक इवन नंबर है। कैसे पागल हो रहे हो? इवन नंबर सम संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड होती हैं, ऑड नंबर विषम संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है भाई। तो आपके सामने एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहली n सम संख्याओं का औसत होता है n + 1। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर होता है n, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल करेंगे द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, सवाल को ढंग से पढ़ो। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 तक कौन कौन सी विषम संख्या होती है? 100 तक होती है 1, 1 के बाद 3, ये वो विषम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होती, अप टू 99 मेरे दोस्तों। ये 1 से लेकर 100 के बीच में ऑड नंबर से इनका औसत पूछा है, औसत क्या आ जाएगा इनका? 50, बी ऑप्शन। पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर देंगे, 50 इस सवाल का आंसर है।
आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर आपके पास 100 संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर आपके पास 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो उनमें आधे ऑड होंगे, 50 उनमें ऑड होंगे और 50 उनमें इवन होंगे। 1 से लेकर 100 तक आधी संख्याएं इवन होंगी और आधी ऑड होंगी। तो ये सवाल ऐसे भी सोच सकते हो कि 100 तक की विषम संख्या, मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 50 ऑड रही होंगी, 50 इवन रही होंगी। तो शुरू की जो 50 ऑड नंबर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ये लिखा हुआ है देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स इज 50। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा सवाल का। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल, सब तो मैंने बता दिया आपको, ये बताएंगे सवाल नंबर 14 करेंगे। यस दीपांशु, यदि m पहली 100 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य है तो प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? बहुत बेसिक सवाल, सवाल एमटीएस के पेपर में आया है 2022 में, पिछले साल, और इससे नीचे लेवल का एग्जाम नहीं होता सरकारी नौकरी में, उसका सवाल है। m पहली 100 समप्राकृतिक संख्याओं का एवरेज है, तो पहली 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा? आंसर m की टर्म में बताना। अभी मैंने कंसेप्ट बताया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहली n, यानी कि ये जो संख्या लिखी है पहले n इवन नंबर, इनका एवरेज होता है n+1। ये पहले n ऑड नंबर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, इनका एवरेज होता है n। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ पहली 100 सम संख्याओं का, पहली 100 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? पहली 100 संख्याओं का एवरेज होगा m पहली 100 सम संख्याओं का माध्य औसत एक ही बात है, तो पहली 100 इवन नंबर का एवरेज होता है n+1 यानी कि 101। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा पहली 100 विषम संख्याओं का एवरेज बताओ, पहली 100 फर्स्ट 100 और नेचुरल नंबर का एवरेज होगा 100। तो अगर 101 m के बराबर है तो 100 क्या होगा? m-1। तो सवाल का आंसर जो आएगा वो m-1 आएगा, ए ऑप्शन। केवल फॉर्मूला आपको याद है तो आप सवालों को कर पाओगे, लेकिन इतना टाइम नहीं कि छोटी सी बात को समझाने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाए ना। ये छोटी सी बात है, आपको 3 मिनट में समझाई जाएगी, 3 मिनट में आपको समझ लेना है या फिर छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे चलो, सवाल नंबर आपके पास 15 करेंगे जल्दी से, आगे इतनी चीजें पढ़ने के लिए बाकी हैं कि अगर आप इसमें उलझे रहे तो वो कभी नहीं हो पाएंगी जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, ये क्वेश्चन 2021 के मेंस में आया है। देखो, तो ऐसा नहीं कि प्री में ही ऐसे सवाल आते हैं, मेंस में केवल मुश्किल आते हैं। देखो मेंस का सवाल है, बोला है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स। डिफरेंस पूछा है, ठीक है ना। सवाल को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो एक ही सवाल में दो छोटी छोटी चीजें पूछी हैं। आपसे पूछा एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 इवन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव तो पढ़ा नहीं, पॉजिटिव का मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो फर्स्ट 148 इवन नंबर का एवरेज क्या आएगा? n+1। 148 में 1 जोड़ेंगे 149। इसके बाद बच्चों ये बताओ जरा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर, मैंने अभी आपको कांसेप्ट सिखाया कि पहली n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। 129 ऑड नेचुरल नंबर का जो एवरेज होगा पहले वो 129 होगा। आपसे इनका डिफरेंस पूछा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 20, और 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये मेंस का सवाल है, देख लो मेंस का सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो पेपर ना बैलेंस आता है, हर टाइप का सवाल भी मैं एवरेज आगे पढ़ाऊंगा, वो बहुत कठिन कठिन सवाल भी हैं। ठीक है जी, आप ये मत कहना कि सर ये तो बहुत कठिन है, कैसे होगा? अरे पेपर में कठिन आ रहा है तो ऐसे लल्लू सवाल भी तो आ रहे हैं, मैं आपको लल्लू भी तो पढ़ाता हूं अभी, लेकिन आपने अपने माइंड को ऐसे बिठा रखा है कि हमें तो केवल लल्लू ही पढ़ना है, केवल लल्लू चीजें नहीं आती हैं पेपर में। ये बनाइए सवाल नंबर 16 बनाओ। नहीं शिवानी, एक 104 और 148 के बीच की सभी इवन नंबर का एवरेज बताओ। आप जानते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर दो के गैप पे होते हैं, और दो के गैप का मतलब एक एपी बनती है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है, उसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो 104 और 148 के बीच कौन कौन सी इवन नंबर होंगे? 104 के बाद 106 आएगा, 106, 108, 110 ये आएंगे ना मेरे प्यारे भाई, और 104 और 152 के बीच 148, सॉरी 148 से जस्ट पहले इवन नंबर कौन सा है? 146। आपको इनका एवरेज बताना है, तो एवरेज क्या आ जाएगा? जस्ट मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब अरे भाई जो इन दोनों का एवरेज होगा वही इनका एवरेज होगा। जोड़ के आधा कर दो, केवल 104 प्लस 148 बटे 2, 252 बटे 2, 126। मिडिल टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा। हर बच्चे का आंसर आ गया 126। वेरी गुड यार, तो सब अलग कर ले रहे हैं, वेरी गुड यार। नेक्स्ट बताएंगे 113 से 159 तक की सभी ऑड नंबर का एवरेज क्या है? आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई। 113 से 159 तक कौन कौन से ऑड नंबर है? 113, 115, 117 और अप टू कहां तक जा रहा है? 159 तक जा रहा है। इन संख्याओं का आपसे एवरेज पूछे, सब विषम नंबर है दो के गैप पर, तो एवरेज जो होगा मेरे प्यारे भी ऑड नंबर है, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का आधा हो जाएगा 113। मिडिल टर्म निकालने के लिए भी दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 113 प्लस 159 हो जाएगा मेरे दोस्तों 272 का आधा 136। तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 136। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 48 बनाओ। अब यहां तक तो सीधे सीधे सवाल थे जिनको हर बार कर लेगा, उल्टे उल्टे सवालों को करने में प्रॉब्लम होती है। द एवरेज ऑफ 41 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्याएं दो के गैप पे होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 दो का गैप है कि नहीं? अब 41 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 49 है, तो 49 जो होगा बिल्कुल बीचों बीच में होगा। मेरे पे पिछला लेक्चर पढ़ के आए जहां मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। 41 मेरे दोस्तों आपके पास कितने नंबर हैं? 41 नंबर हैं, ऑड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका एवरेज 49 है। तो इन 41 संख्याओं में से एक संख्या तो 49 हो गई मेरे दोस्तों, एक संख्या तो 49 होगी, बची 40 संख्याएं। 41 संख्याओं में से एक संख्या तो एवरेज होगी बिल्कुल बीचों बीच की 49, बची 40 संख्याएं। तो 40 संख्याओं में से 20 आगे होंगी और 20 पीछे होंगी। 40 संख्याओं में से 20 आगे होंगी, 20 पीछे होंगी। जो 20 आगे संख्याएं होंगी वो दो के गैप पे होंगी, दो के गैप पे, पहले 49, फिर उसके बाद 2 51, फिर 2 53, फिर 2 55, ऐसे करके आगे 20 संख्याएं, हर संख्या दो के गैप पे आएगी। तो 20 संख्याओं के बीच कितना गैप आ जाएगा? 40, 20 2 2 2 20 बार 40। तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा 49 से 40 ज्यादा हो जाएगा, 49 से 40 ज्यादा 89। सबसे बड़ा नंबर 89 आएगा, ए ऑप्शन।
सबसे छोटी पूछा होता तो 49 के बाद में 20 संख्याएं हैं, पहले 20 संख्याएं हैं, लेकिन हर संख्या दो दो के अंतर पे है, तो 49 में से 40 माइनस करेंगे 9, सबसे छोटी संख्या 9 होगी। ठीक है ना। तो उल्टा सवाल पूछा है, देखो मैं आपको बिल्कुल धीरे से बताता हूं। देखो पहले मैंने दो छोटे छोटे सवाल बताए सिंपल, अभी थोड़ा उल्टा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ी दिमाग लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, और ये एवरेज के सबसे आसान सवालों में से है किसी भी परीक्षा में। आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों। 2 सवाल और पूछूंगा आपसे, ऐसे ही 2 सवाल और बनाओ जी। इसका क्या आंसर है बच्चों? 44 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 144 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। मैं बात कई बार पढ़ा चुका हूं कि एक एपी सीरीज के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल टर्म मिडिल नंबर होता है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है 144 है। पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 44 मेरे प्यारे भाई यहां पर लगातार और नंबर है, उनका एवरेज 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत 144 है, सबसे बड़ी संख्या। देखो बच्चों, अगर ये एवरेज है तो जितनी संख्याएं एवरेज के बाजू में होंगी राइट साइड में, उतनी ही पहले भी होनी चाहिए। हमारे पास टोटल संख्याएं ही 44 है, 44 एक इवन नंबर है। 44 संख्याएं हैं, कैसी संख्या? 44 विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 144। तो विषम संख्याओं का एवरेज 144 है, 44 लगातार विषम संख्याओं का। तो 144 के आगे जितनी संख्याएं होंगी उतनी पहले होंगी। अब 44 का आधा होता है 22, यानी कि 144 के आगे 22 संख्याएं हैं, आगे 22 संख्याएं और पीछे 22 संख्याएं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं ना, 3 4 5 6, बीच में 2 संख्याएं आ जाती हैं, बीच में 2 संख्याएं आ जाती हैं, इनका जो एवरेज होगा वो आएगा एवरेज। मैं आपके सारा मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, 6 7 8 9 10, ये ऑड संख्या, ये बीच में पढ़ रहा है, ये एवरेज हो जाएगा। अब पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगर आपके पास टोटल 44 संख्याएं हैं तो 44 का आधा 22, तो 22 आगे होंगी 22 पीछे होंगी 144 के। संख्याएं हैं कितनी? इवन संख्या सारी इवन है। तो 144 के जस्ट आगे, सॉरी ऑड है, संख्या ऑड है, 144 के जस्ट आगे ऑड नंबर कौन सा है? 145। और 144 से जस्ट पहले का ऑड नंबर है 143। 144 से जस्ट आगे का ऑड नंबर 145 है, उससे जस्ट पहले का ऑड नंबर 143 है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? टोटल 22 संख्याएं आगे होनी चाहिए, 22 पीछे। मुझे एक संख्या जो आगे है वो तो पता चल गई, 144 के आगे एक संख्या तो मुझे पता चल गई 145। 21 संख्याएं और बाकी हैं, 22 में से एक पता लग गई, 21 संख्याएं और बाकी हैं, और वो जो 21 संख्याएं हैं वो दो दो के गैप पे होंगी, दो दो का गैप आएगा, 145 147 149 151, यानी कि 21 संख्याएं और बाकी हैं, दो दो के गैप पे होंगी, तो 42 ऐड करना है। 145 में 42 ऐड करेंगे तो 187, तो जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो 187 आएगा, ये दिमाग लगाना है बस। 189 नहीं होगा, आंसर 187 होगा बाबलो, 189 नहीं होगा। 144 के आगे 22 नंबर होने चाहिए, एक नंबर मुझे पता चल गया, तो इसके आगे 21 होने चाहिए ना। 144 के आगे कितने होने चाहिए? एक नंबर तो मुझे पता चल गया, अब इसके आगे 21 होने चाहिए, 21। अब 21 नंबर होंगे दो दो के गैप पे, तो कितना आगे बढ़ना है? 42। 145 में 42 जोड़ेंगे 187। अगर आपसे छोटा नंबर पूछा होता, सबसे छोटा, 144 एवरेज है, 22 लगातार संख्याओं, 44 लगातार संख्याओं का, तो 22 संख्याएं आगे हैं 144 के, 22 संख्याएं पीछे हैं। अब 144 के जस्ट पीछे जो ऑड नंबर, मेरे को पहले ऑड नंबर ढूंढना, विषम संख्या 143। अब पीछे 22 संख्याएं होनी चाहिए, एक संख्या तो 143 हो गई, बची 21 संख्याएं, तो 21 संख्याएं भी दो दो के गैप पे होंगी, तो ये सबसे छोटा जो नंबर आएगा वो 42 कम कर देंगे, 143 से 42 कम करेंगे 101, सबसे छोटा नंबर आएगा। आगे चलेंगे।